राष्ट्रों में सत्य फैलाने में हमारी सहायता करें। आपका दान डबिंग, अनुवाद और सामग्री निर्माण का समर्थन करता है। दान के माध्यम। अब आइए हम परमेश्वर के वचन को पढ़ें। भजन संहिता 47। प्रधान बजाने वाले के लिए कोरहवंशियों का भजन। हे देश देश के सब लोगों, तालियां बजाओ। ऊंचे शब्द से परमेश्वर के लिए जय जयकार करो। क्योंकि यहोवा परमप्रधान और भययोग्य है, वह सारी पृथ्वी के ऊपर महाराजा है। वह देश देश के लोगों को हमारे सम्मुख नीचा करता और जाति जाति को हमारे पांवों के नीचे कर देता है। वह हमारे लिए उत्तम भाग चुन लेगा, जो उसके प्रिय याकूब के घमंड का कारण है। सेला। परमेश्वर जय जयकार सहित यहोवा नरसिंगे के शब्द के साथ ऊपर गया है। परमेश्वर का भजन गाओ, भजन गाओ। हमारे महाराजा का भजन गाओ, भजन गाओ। क्योंकि परमेश्वर सारी पृथ्वी का महाराजा है, समझ बूझकर बुद्धि से भजन गाओ। परमेश्वर जाति जाति पर राज्य करता है, परमेश्वर अपने पवित्र सिंहासन पर विराजमान है। राज्य राज्य के रईस अब्राहम के परमेश्वर की प्रजा होने के लिए इकट्ठे हुए हैं। क्योंकि पृथ्वी की ढालें परमेश्वर के वश में हैं, वह तो शिरोमणि है। प्रेरितों के काम अध्याय 1। प्रस्तावना। हे थियोफिलुस, मैंने पहली पुस्तिका उन सब बातों के विषय में लिखी जो यीशु आरंभ से करता और सिखाता रहा, उस दिन तक जब वह उन प्रेरितों को जिन्हें उसने चुना था, पवित्र आत्मा के द्वारा आज्ञा देकर ऊपर उठा लिया गया। दुआक उठाने के बाद उसने बहुत से पक्के प्रमाणों से अपने आप को उन्हें जीवित दिखाया, और 40 दिन तक वह उन्हें दिखाई देता रहा और परमेश्वर के राज्य की बातें करता रहा। पवित्र आत्मा की प्रतिज्ञा। और उनके साथ मिलकर उसने आज्ञा दी कि वे यरूशलेम को न छोड़े, परंतु पिता की उस प्रतिज्ञा की प्रतीक्षा करें जिसके विषय में उन्होंने उससे सुना था। क्योंकि यूहन्ना ने तो पानी से बपतिस्मा दिया, परंतु थोड़े ही दिनों के बाद वे पवित्र आत्मा से बपतिस्मा पाएंगे। तब उन्होंने इकट्ठे होकर उससे पूछा कि हे प्रभु, क्या तू इसी समय इस्राएल का राज्य पुनः स्थापित करेगा? उसने उनसे कहा कि उन समयों या कालों को जानना जिन्हें पिता ने अपने ही अधिकार में रखा है, उनका काम नहीं है। परंतु जब पवित्र आत्मा उन पर आएगा, तब वे सामर्थ्य पाएंगे और यरूशलेम, सारे यहूदिया और सामरिया में और पृथ्वी की छोर तक उसके गवाह होंगे। यीशु का स्वर्गारोहण। यह कहकर वह उनके देखते देखते ऊपर उठा लिया गया, और एक बादल ने उसे उनकी आंखों से छिपा लिया। और जब वे उसके जाते समय आकाश की ओर ताक रहे थे, तब देखो, 2 पुरुष श्वेत वस्त्र पहने हुए उनके पास आ खड़े हुए और कहने लगे कि हे गलीली पुरुषों, तुम क्यों खड़े स्वर्ग की ओर देख रहे हो? यही यीशु जो तुम्हारे पास से स्वर्ग पर उठा लिया गया है, जिस रीति से तुमने उसे स्वर्ग को जाते देखा है, उसी रीति से वह फिर आएगा। सामूहिक प्रार्थना। तब वे जैतून नामक पहाड़ से, जो यरूशलेम के निकट सप्तदिन की दूरी पर है, यरूशलेम को लौटे। और वहां पहुंचकर वे उस अटारी पर गए जहां पतरस, यूहन्ना, याकूब, अंद्रियास, फिलिप्पुस, थोमा, बरतुल्मै, मत्ती, हल्फईस का पुत्र याकूब, शमौन जेलोतेस और याकूब का पुत्र यहूदा रहते थे। ये सब कई स्त्रियों और यीशु की माता मरियम और उसके भाइयों के साथ एक चित्त होकर प्रार्थना में लगे रहे।
एक नए प्रेरित का चुनाव। उन दिनों में पतरस भाइयों के बीच में खड़ा हुआ, जहां लगभग 120 व्यक्ति इकट्ठे थे, और कहने लगा कि हे भाइयों, अवश्य था कि पवित्र शास्त्र का वह वचन पूरा हो जो पवित्र आत्मा ने दाऊद के मुख से यहूदा के विषय में पहले से कहा था, जो यीशु को पकड़ने वालों का अगुआ बना। वह हम में गिना गया था और इस सेवकाई में सहभागी हुआ था। उसी ने अधर्म की कमाई से एक खेत मोल लिया और सिर के बल गिरकर उसका पेट फट गया और उसकी सब अंतड़ियां निकल गईं। यह बात यरूशलेम के सब रहने वालों को मालूम हो गई, यहाँ तक कि उस खेत का नाम उनकी भाषा में हकलमा अर्थात लहू का खेत पड़ गया, क्योंकि भजन संहिता में लिखा है कि उसका घर उजड़ जाए और उसमें कोई न बसे और उसका पद कोई दूसरा ले ले। इसलिए उन लोगों में से जो उस समय हमारे साथ रहे जब प्रभु यीशु हमारे बीच आता जाता रहा, अर्थात यूहन्ना के बपतिस्मा से लेकर उसके हमारे पास से उठाए जाने तक, उनमें से एक का हमारे साथ उसके जी उठने का गवाह होना उचित है। तब उन्होंने दो को खड़ा किया, एक यूसुफ को जो बरसब्बास कहलाता है और जिसका उपनाम यूस्तुस है, और दूसरा मत्तियाह को। और उन्होंने प्रार्थना की कि हे प्रभु, जो सबके मन को जानता है, इन दोनों में से जिसे तूने चुना है उसे प्रकट कर, ताकि वह इस सेवकाई और प्रेरिताई का पद ले जिसे यहूदा छोड़कर अपने स्थान को चला गया। तब उन्होंने उनके विषय में चिट्ठियां डाली और चिट्ठी मत्तियाह के नाम पर निकली, और वह उन 11 प्रेरितों के साथ गिना गया। हालेलुया! यह अद्भुत है। परमेश्वर का वचन हर दिन नया होता है जब हम पूरे प्रेम, पूरे उत्साह और अच्छे कार्यों के साथ प्रभु की प्रतीक्षा करते हैं। इसलिए भलाई करना न भूलें और परमेश्वर को खोजते और पाते रहना न भूलें। आज मैं नासरत में हूँ। हाँ, नासरत में, वह स्थान जहाँ यीशु बड़े हुए और पले बढ़े, वह घर जहाँ यूसुफ और मरियम रहते थे। कल हम बैतलहम में थे और उससे 3 दिन पहले हम मिस्र में थे। इसलिए अब हम नासरत में हैं। भाइयों और बहनों, इसराइल के बारे में एक बहुत ही रोचक बात है। किसी न किसी रूप में यह उन अनेक बातों की जड़ है जो दुनिया को आकार देती है, जिनमें संसार के कई धर्मों की उत्पत्ति भी शामिल है। वास्तव में कई प्रभाव और कथाएं बाबुल से आईं, लेकिन विश्वास की वह प्रणाली जो इसराइल में जन्मी और विकसित हुई, वही हजारों वर्षों से संसार पर प्रभाव डालती आई है। धर्म, संस्कृतियां और परंपराएं भले ही बाबुल में अपनी जड़ें रखती हों, फिर भी आज सबसे अधिक मान्यता प्राप्त विश्वास प्रणाली अब्राहम की कहानी के केंद्र में है। अब्राहम स्वयं बाबुल क्षेत्र से आए थे, इसलिए सांस्कृतिक रूप से वे बाबुल से जुड़े हुए थे। फिर भी धार्मिक संस्कृति, उसके अनुष्ठान, उपासना के रूप और व्यवहार इतने भिन्न नहीं है। इस्लाम, ईसाई धर्म, कैथोलिक धर्म, बौद्ध धर्म और हिंदू धर्म, इन सभी में उनके अनुष्ठानों में एक ऐसा साझा सूत्र मिलता है जिसे बाबुल तक खोजा जा सकता है, क्योंकि मूल रूप से हम एक ही श्रेष्ठ वंश, एक ही संस्कृति से आते हैं, जिसकी शुरुआत बाबुल की संस्कृति से हुई। और इसके पीछे एक और भी प्राचीन परत है, सुमेरी संस्कृति। बाबुल से पहले की सुमेर सभ्यता, बाबुल के अस्तित्व में आने से पहले ही सुमेर मौजूद था। इसलिए जब आप इस सूत्र को खींचते हैं तो आपको एक विश्वास प्रणाली मिलती है, चाहे आप उसे धर्म कहे, संस्कृति कहे या परंपरा। धर्म संस्कृति से जन्म ले सकता है, संस्कृति धर्म को जन्म दे सकती है। दोनों एक दूसरे को प्रभावित करते हैं, वे आपस में गूंथे हुए हैं। ये बहुत रोचक है क्योंकि भाषा के स्तर पर भी समानताएं दिखाई देती हैं। संसार की कई भाषाओं में ऐसे शब्द मिलते हैं जो एक दूसरे से मिलते जुलते हैं, जबकि उनकी भाषाई जड़ें अलग अलग होती हैं। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जैसा मैंने कहा, हमारी संस्कृति वास्तव में एक ही स्रोत से आती है, सुमेरी संस्कृति। वहीं से प्रभाव मिस्र, चीन और अन्य महान सभ्यताओं तक पहुंचा, जिनमें अफ्रीका भी शामिल है।
ये सब शेम, हाम और याफेत की कहानियों से जुड़ा हुआ है। हम इन बातों पर अपनी कक्षाओं में और अधिक स्पष्ट रूप से चर्चा करेंगे, इवेंजलिस्ट 31 और हैगियोस बाइबल कॉलेज में। वहां हम ऐसे प्रश्नों पर भी विचार करेंगे। यीशु के स्वर्गारोहण के बारे में क्यों कहा जाता है? ऊपर जाना क्या दर्शाता है? स्वर्ग क्या है? क्या वह सचमुच शाब्दिक और भौतिक रूप से ऊपर है? यदि हम स्वर्ग को शारीरिक रूप से ऊपर मान लें, तो ऐसा लगता है मानो ऊपर जाते जाते हम पहले पक्षियों से मिलेंगे, फिर बादलों से, फिर पूर्वी एशियाई लोक कथाओं के उड़ने वाले बंदर राजा से, फिर किसी विशाल योद्धा से, फिर किसी अन्य उड़ने वाले बंदर योद्धा से, और इसी तरह। क्या वास्तव में ऐसा ही होता है? बिल्कुल नहीं। लेकिन मानव विश्वास प्रणाली अक्सर ऐसी छवियों पर बहुत अधिक निर्भर करती है। कहानियों को देखें, देवता उड़ते हैं, पौराणिक पात्र उड़ते हैं, कृष्ण उड़ते हैं, हनुमान उड़ते हैं, उड़ने वाला बंदर राजा उड़ता है। यहाँ तक कि मोहम्मद की कहानी में भी उन्हें ऊपर उड़ते हुए दिखाया गया है, मानो पर्याप्त ऊंचाई पर पहुंचने से अंततः ऊपर स्वर्ग मिल जाएगा। लेकिन चाहे आप कितनी भी ऊंचाई तक जाए, आप इस भौतिक तरीके से स्वर्ग को नहीं पाएंगे। इसी कारण मैं बिना हेलमेट उड़ने वाले प्राणी पर सवार होने की कहानी की आलोचना करता हूं, ताकि तर्क पर प्रश्न उठे और सोचने के लिए प्रेरणा मिले। इसे अंतरिक्ष यात्रियों से तुलना करें। वे पूरी तरह हेलमेट और सुरक्षा उपकरणों से लैस होते हैं, फिर भी यह जोखिम भरा होता है। अंतरिक्ष में वस्तुओं से टकराने पर वे लगभग मर ही जाते हैं। फिर भी उस धार्मिक कथा में कहा जाता है कि कोई व्यक्ति बिना किसी सुरक्षा के उड़ जाता है और आप उस पर तुरंत विश्वास कर लेते हैं। ऐसा मत कीजिए। यदि आप बिना सोचे समझे इसे स्वीकार कर लेते हैं, तो आप आकाश में ऊपर नीचे जाने की कल्पनात्मक तस्वीरों पर आधारित एक विश्वास प्रणाली को निगल रहे हैं। इसके विपरीत कहा जाता है कि यीशु तब तक ऊपर उठे जब तक वे दिखाई देना बंद नहीं हो गए और बादलों से ढक गए। फिर कुछ ईसाई शिक्षाएं यीशु की वापसी को ऐसे दर्शाती हैं मानो वे उड़ने वाले बंदर राजा की तरह बादल पर सवार हो, जैसे पवित्र बादलों पर उन्मत्त ढंग से सर्फ कर रहे हों। क्या आप सचमुच सोचते हैं कि यीशु किसी उग्र कार्टून पात्र की तरह चलते फिरते हैं? बिल्कुल नहीं। यह सब विश्वास प्रणालियों से जुड़ा है। हमें यह समझना सीखना चाहिए कि मनुष्य आध्यात्मिक वास्तविकताओं को तीन आयामी भाषा में कैसे व्यक्त और दृश्य रूप देने की कोशिश करता है। असली प्रश्न यह है, क्या यीशु सचमुच किसी फिल्म या कार्टून की तरह भौतिक बादल पर सवार होकर प्रकट होंगे? कुछ लोक कथाएं उड़ने वाले जादुई बादल का वर्णन करती हैं, लेकिन वास्तव में बादल क्या है? वह तो केवल जल वाष्प है। जब वह नीचे आता है तो सब कुछ भीग जाता है। क्या आपने कभी सच में कल्पना की है कि कोई उड़ने वाला बंदर राजा और पूर्वी एशियाई परंपराओं की करुणामयी देवी आकृति वास्तविक बादलों पर बैठी हो? क्या वे पूरी तरह भीग नहीं जाएंगी? इसलिए बादल की छवि प्रतीकात्मक है, कोई भौतिक यंत्र नहीं। समस्या यह है कि आज लोग अर्थ के बजाय प्रतीक पर विश्वास करना अधिक पसंद करते हैं। लोग प्रतीकों पर बहस करना पसंद करते हैं, बाहरी और दिखाई देने वाले प्रतीकों पर, बजाय इसके कि वे गहरे अर्थ को खोजें। यह खतरनाक है। इसी से लोग प्रतीकात्मक बातों पर झगड़ने लगते हैं, जैसे परमेश्वर का दाहिना हाथ शाब्दिक है या नहीं। लेकिन ये प्रतीक हैं। लोग प्रतीकों के विवरणों पर झगड़ते हैं और ये भूल जाते हैं कि प्रतीक किसी गहरी सच्चाई की ओर संकेत करता है। ध्यान दीजिए, यहूदी, ईसाई और इस्लामी परंपराओं में परमेश्वर, गॉड, एलोहीम, अल्लाह को लगभग हमेशा पुरुष रूप में दर्शाया गया है। लेकिन ऐसा क्यों होना चाहिए? किसने वास्तव में यह प्रश्न पूछा है? परमेश्वर को हमेशा पुरुष क्यों माना जाता है? प्राचीन संसार में वास्तव में कई लोगों ने देवियों, दैवी स्त्री रूपों की मूर्तियां बनाई और उनकी पूजा की। यदि आप एल शद्दाई शब्द को समझें, तो यह प्रचुर स्तनों या पोषण की परिपूर्णता से जुड़े शब्द से आता है। एल शद्दाई का सामान्य अनुवाद सर्वशक्तिमान परमेश्वर किया जाता है, लेकिन इसके मूल अर्थ में जीवन और पोषण के स्रोत। प्रचुर दूध की छवि निहित है। यह उस पिता की तस्वीर है जो गर्भ धारण भी करता है और जन्म भी देता है। आध्यात्मिक भाषा इस प्रकार उस सत्य को व्यक्त करती है जो भौतिक शरीर से परे है। फिर भी हमारे मन सांसारिक श्रेणियों से इतने भरे रहते हैं कि ऐसे रूपकों को समझना हमारे लिए कठिन हो जाता है।
इसी कारण प्रभु यीशु और प्रेरित पौलुस हमें याद दिलाते हैं, अपने मन को ऊपर की बातों पर लगाओ, अपने हृदय को इस संसार की क्षणभंगुर बातों से बांधकर मत रखो। यह संसार अस्थाई है, इसलिए अपना ध्यान ऊपर की बातों पर, अनंत पर केंद्रित करो, केवल अस्थाई पर नहीं। समस्या यह है कि हम अक्सर अस्थाई बातों पर लड़ना चुन लेते हैं, बिना उनके अर्थ को समझे। यही तब होता है जब लोग पवित्र शास्त्र को केवल दिखावे के लिए पढ़ते हैं, खुद को बुद्धिमान दिखाने या बहस जीतने के लिए, जबकि पवित्र शास्त्र पढ़ने का उद्देश्य यह है कि हम समझें और बदलें। पहले मैं भी पवित्र शास्त्र केवल इसलिए पढ़ता था कि मैं दूसरों से अधिक बुद्धिमान महसूस करूं, बहस करूं और साबित करूं कि मुझे अधिक समझ है। यह मेरे अहंकार को बहुत तृप्त करता था। लेकिन फिर मैं जागा और खुद से पूछा, मैं पवित्र शास्त्र केवल बौद्धिक खेल खेलने के लिए क्यों पढ़ रहा हूं? मेरे पिता और मैं पवित्र शास्त्र पर बहस करना पसंद करते थे। हम सुबह 3 बजे तक बहस कर सकते थे, लंबी और तीखी बहसें। लेकिन किस लिए? औपचारिक रूप से आध्यात्मिक विकास और कलीसिया को आशीष देने के लिए। वास्तविकता में कई अपोलोजेटिक बहसें इस्लाम बनाम ईसाई धर्म जैसी पूरी रात टिकटॉक, यूट्यूब और अन्य मंचों पर चलती रहती है। लेकिन क्या भाग लेने वालों का विश्वास सच में बढ़ता है? नहीं, जो बढ़ता है वह है उनका दान और लोकप्रियता। वास्तविक आध्यात्मिक वृद्धि का प्रमाण क्या है? यदि अंतिम परिणाम गाली गलौज, घृणा, धमकियां और यहां तक कि हिंसा की बातें हों, तो यह स्पष्ट रूप से विश्वास का फल नहीं है। वे बाहरी शारीरिक बातों पर बहस करते हैं और आत्मिक बातों की उपेक्षा करते हैं। इसलिए हमें स्वयं से पूछना चाहिए, हम जो प्रतिदिन इकट्ठा होते हैं, जैसे आज सुबह आप में से 158, हम यहाँ क्यों हैं? अदा कर रहे हैं केवल आध्यात्मिक उपस्थिति दर्ज करने के लिए, केवल यह प्रतिस्पर्धा करने के लिए कि कौन बाइबल को बेहतर समझता है। हमारी विश्वास प्रणाली अक्सर यह सिखाती है कि जितना अधिक कोई आयतें याद करता है, उतना ही पवित्र होता है। ओह, यह व्यक्ति पवित्र शास्त्र याद करना पसंद करता है, वह व्यक्ति आध्यात्मिक गीत गाना पसंद करता है। यह सब बहुत पवित्र लगता है, लेकिन जब वे वास्तविक परिस्थितियों, पैसे, रिश्तों, न्याय का सामना करते हैं, तब उनके जीवन का सच्चा फल दिखाई देता है। कोई व्यक्ति बहुत सी आयतें याद कर सकता है, धीरे बोल सकता है और मीठी मुस्कान रख सकता है, फिर भी एक पल में आपका पैसा आपकी जेब से उसकी जेब में चला जाता है। लोग अक्सर रूप रंग और भाषणबाजी की ओर आकर्षित होते हैं। ऐसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए, एक अच्छा ईसाई ऐसा दिखना और ऐसा व्यवहार करना चाहिए। लेकिन यदि आप सच में परमेश्वर को जानना चाहते हैं, तो आपको होना चाहिए कि भूमि में रहना छोड़ना होगा। मैंने स्वयं प्रभु यीशु को होना चाहिए के कारण नहीं जाना, बल्कि उनके साथ चलने के तार्किक परिणाम के रूप में जाना। यह उस व्यक्ति की तरह है जो हर दिन प्रेम से बनाई गई स्वादिष्ट भोजन खाता है। स्वाभाविक रूप से समय के साथ वह स्वस्थ होता है और उसका वजन बढ़ता है। इसके विपरीत, यदि उसे शायद ही कभी भोजन मिलता हो या भोजन अच्छा ना हो और वह 3 दिन में एक बार खाता हो, तो निश्चित ही उसका शरीर दुबला हो जाएगा। यह एक तार्किक परिणाम है, केवल भाषण नहीं। आध्यात्मिक वृद्धि के साथ भी यही सच है। यदि कोई बच्चा 5 वर्ष का है और आप उसे आदेश दें कि अभी मूछ, दाढ़ी, बगल के बाल और सब कुछ उगा ले, तो यह असंभव है। इसे इतनी साफ भाषा में कहना भले ही अटपटा लगे, लेकिन बात यही है, आप इस प्रक्रिया को मजबूर नहीं कर सकते। जब बच्चा परिपक्व होता है, तो ये सभी वयस्क लक्षण अपने आप प्रकट हो जाते हैं। उसी तरह विश्वास को भाषणबाजी से मजबूर नहीं किया जा सकता। यह वास्तविक प्रक्रियाओं से, जीवन के तथ्यों से बढ़ता है, खाली शब्दों से नहीं। यदि आपका आध्यात्मिक जीवन स्वस्थ है और सच में बढ़ रहा है, तो उसका फल अपने आप दिखाई देगा, बिना किसी बनावट के। इसलिए अपनी आस्था को भाषण पर मत बनाइए, वास्तविक, तथ्यात्मक और ठोस बातों के साथ बढ़ना सीखिए, ताकि आपकी आस्था लापरवाह और अस्थिर ना हो। यदि कोई व्यक्ति पवित्र आत्मा से भरा है, तो स्वाभाविक रूप से उसका पूरा जीवन आशीष बन जाता है। जब मैं किसी के प्रति, जैसे डिडिट के प्रति, कठोर लगने वाली बात कहता हूं, तो इसका कारण यह नहीं कि मैं पागल हूं, बल्कि मैं आपको यह सिखाना चाहता हूं। इसी को उसके बाहरी रूप से मत आंकिए। मैं धर्मशास्त्र का डॉक्टर हूं,
मैंने हैफा में अध्ययन किया है और 10 वर्ष तक धर्मशास्त्रीय प्रशिक्षण लिया है। इसका अर्थ है कि मैं लापरवाही से नहीं बोलता। मैं स्वयं को जानबूझकर एक जीवित उदाहरण के रूप में प्रस्तुत करता हूं, इसलिए नहीं कि आपका पैसा मेरे खाते में जाए। मैं आपको नियंत्रित नहीं करना चाहता। फिर भी बहुत से लोग उन लोगों का अनुसरण करना पसंद करते हैं जो ऊपर से हमेशा कोमल, विनम्र और मीठे लगते हैं, लेकिन धीरे धीरे आपकी सारी संपत्ति और भविष्य को भव्य इमारतों, निजी जेटों और प्रतीकात्मक प्रतिष्ठा की ओर मोड़ देते हैं। लोग शानदार इमारतों, प्रसिद्ध कलीसियाई नामों और प्रभावशाली सुविधाओं के लिए दान देने पर गर्व करते हैं, लेकिन जब उन्हें सरल और ठोस बातों के लिए देने को कहा जाता है, जैसे एम्बुन पागी कार्यक्रम के लिए, ताकि बच्चे स्कूल जा सके, जूते खरीद सके और हमारे बीच कोई गरीब न रहे, तो शायद ही कोई गर्व महसूस होता है। और फिर भी वही सच्चा प्रेम प्रकट होता है। इस पर विचार करें। यदि आप सिर्फ 20,000 या 50,000 रुपया भी देते हैं, लेकिन अपनी कमी से देते हैं और वह बुद्धिमानी से आपके भाइयों बहनों की सहायता के लिए प्रबंधित किया जाता है, तो यह केवल प्रतिष्ठा के लिए दी गई बड़ी राशि से कहीं अधिक मूल्यवान है। यही एक सच्ची विश्वास प्रणाली का स्वरूप है, भाषण नहीं बल्कि ठोस कार्य। जब व्यवस्था विवरण अध्याय 15 में मूसा कहता है कि तुम्हारे बीच कोई गरीब न हो, तब परमेश्वर स्वर्ग से सोना नहीं बरसाता। उसी तरह जब प्रेरितों के काम की पुस्तक में कहा जाता है कि उनके बीच कोई भी अभावग्रस्त नहीं था, तब परमेश्वर ने आकाश से डॉलर नहीं बरसाए। परमेश्वर ने लोगों के हृदयों को छुआ ताकि वे एक दूसरे के साथ बांटें। मैं संसार को खोखली भाषणबाजी नहीं सिखा रहा, मैं ठोस कार्य सिखा रहा हूं। मैंने ये बात अपने चाचा से भी सीखी, जो अविश्वासी और मूर्ति पूजक थे, जो मंदिरों में जाते और मूर्तियों की पूजा करते थे। एक बार उन्होंने मुझसे कहा, देखो, तुम्हारे पिता तुम्हें अच्छे शिष्टाचार सिखाते हैं। खाते समय चम्मच की आवाज नहीं होनी चाहिए, चलते समय कदमों की आवाज नहीं होनी चाहिए, ताकि तुम्हारे घर में सब लोग बिल्ली की तरह चलते हैं। घर शांत रहता था, यहाँ तक कि भोजन के समय भी लगभग कोई आवाज नहीं होती थी। समय के साथ मैंने सोचना शुरू किया, क्या यही भलाई और सच्चाई का अंतिम मापदंड है? अंततः मैंने उस ढांचे को अस्वीकार कर दिया जो केवल बाहरी शिष्टाचार पर केंद्रित होता है और अधिक महत्वपूर्ण बातों की उपेक्षा करता है। अच्छे शिष्टाचार अच्छे हैं, अदब अच्छा है, लेकिन यदि यह केवल भाषण और बाहरी रूप तक सीमित रह जाए और अंत में हिंसा, घृणा या पूजा स्थलों को जलाने तक ले जाए, तो यह सच्ची भक्ति नहीं है। मैं ठोस प्रेम के कार्यों को चुनना पसंद करता हूँ, कलीसियाओं या मस्जिदों को जलाने का आह्वान नहीं, बल्कि अलग अलग विश्वासों के लोगों को भोजन कराना। यही मसीह के प्रेम को कहीं अधिक स्पष्ट रूप से दर्शाता है। इसलिए जब हम यीशु के स्वर्गारोहण की बात करते हैं, तो इस पर मत उलझिए कि वे भौतिक रूप से कैसे ऊपर गए, मानो वे किसी लोक कथात्मक नायक की तरह बादल पर सवार हों। हमें यह बहस करने की जरूरत नहीं कि वे कितने मीटर ऊपर गए या बादलों का आकार कैसा था। महत्वपूर्ण बात अर्थ है। यीशु हमारे लिए स्थान तैयार करने के लिए ऊपर गए, उन लोगों के लिए स्वर्ग तैयार करने के लिए जो उन पर विश्वास करते हैं। उद्धार कोई भाषणबाजी या याद की हुई परिभाषाओं की बात नहीं है। अपने आप से पूछिए, उद्धार क्या है? बहुत से लोग भ्रमित हो जाते हैं। अक्सर उत्तर एक अस्पष्ट गोलमोल वाक्य होता है, जैसे अच्छा, जब तुम मरोगे तो स्वर्ग जाओगे। लेकिन यही पृथ्वी पर जब वही लोग आलोचना या दबाव से थोड़ा सा भी टकराते हैं, शायद अन्य वक्ताओं से या भिन्न विचार रखने वालों से, तो वे तुरंत क्रोध, गालियों और यहाँ तक कि हिंसा की धमकियों में फट पड़ते हैं। क्या आप इन्हें ऐसे लोग कहेंगे जो निश्चित रूप से स्वर्ग जा रहे हैं? यही आप देख सकते हैं कि उनकी विश्वास प्रणाली कितनी नाजुक है। मैं वास्तविकता सिखाना चाहता हूं, एक ऐसी आस्था के साथ कैसे जिया जाए जो वास्तविक हो, ना कि केवल भाषण। मैं जीवन की रिटोरिक सिखाता हूं, अर्थात पवित्र शास्त्र को दैनिक जीवन के तथ्यों से कैसे जोड़ा जाए ताकि आप विजयी जीवन जी सकें। और यही वह अनुभव है जो मैंने प्रभु यीशु के साथ किया है। यदि यह वीडियो आपके दिल को छू गया है, तो कृपया इसे अपने दोस्तों के साथ साझा करें और सदस्यता लें, ताकि हम एक साथ आगे बढ़ सकें। धन्यवाद।